नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 9वें भाग का पूर्व मध्यकाल का दूसरा पार्ट करेंगे जो कि है दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। पहला प्रश्न है, हिलोया प्रशस्तित का रचयिता रवि कृंति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? बी. पुलकेशिनी II। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ए. पुलकेशिनी I। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? बी. पुलकेशिनी II। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ए. पुलकेशिनी II। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिनी II की हत्या कर पतापति पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि का धारण की? बी. नरसिंहवर्मन I। मालम। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्या को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया? सी. विक्रमादित्य I। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? बी. राजेंद्र I। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? बी. राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बी. राजराजा I ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? बी. डी. पुलकेशिनी II। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राज्यों की राजधानी था? बी. तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बी. मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संपादक कौन था? ए. द्वितीय दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? सी. चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए. चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसला की राजधानी का नाम था? बी. देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ए. पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? डी. देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सी. शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्राप्त संस्थापित की? ए. राजराजा I। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर में गुप्ती मंदिर हिलोया का संबंध है? सी. जैन धर्म से। हिलोया का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सी. सूर्य। पापनाथ का मंदिर पंडरकल्ल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? ए. प्रतापी के चालुक्य। मतविलासिया प्रहसन नाटक का रचयिता था? ए. महेंद्रवर्मन I। विचित्र
चित्त, मत्स्य विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। बी महेंद्र भवन 2 मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? ए पल्लव। सुमिलित करें। सही उत्तर है ए मामल्लपुरम। किसका समानार्थी है? ए महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ए चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? सी चिदंबरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? डी तैलप 2। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? डी सुगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? सी 700 ईसा से 800 ईसा। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है? सी एलिफेंटा। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? सी नरसिंह भवन 1 मालम। सुमिलित करें। सही उत्तर है ए आलवरो एवं नायनारो आंडियारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? ए पल्लव। महाभारत का भारत वेवर्न नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? डी पेनुदेवरनार। मामल्लपुर के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बी नरसिंह भवन 1 मालम। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? डी महिपाल 1। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों को शरण दी जो पर्शिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? डी राष्ट्रकूटों ने। बैगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? डी राजेंद्र 3। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? सी विक्रमादित्य 4। विक्रमाकृति चरित्य का चरित्य बिलहन एवं मिताश्या के रचनाकार विघ्नेश्वर के संरक्षक शासक थे? बी विक्रमादित्य 4। मिताश्या की विषय वस्तु है? डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी? ए संस्कृत। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? बी कर्नाटका। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? बी चोल। दक्षिण भारत का तरकोमल का युद्ध हुआ था? बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? सी राष्ट्रकूटों ने।
द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। डी। तोरण के ऊपर बने अलकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। डी। हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? बी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? डी। कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। डी। नटराज शिव की कांस्य प्रतिभाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। बी। ग्रामीण सभाएं। किस राष्ट्रकूट शासक के ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? सी। कृष्ण III। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। ए। मांडभवन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बी। कृष्ण I। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? बी। अमोघवंश। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राज्यमार्ग की रचना की? बी। अमोघवंश। वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। ए। राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? बी। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। डी। सायन। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। राष्ट्रकूट कालीन संस्थाप्यता कला के नमूने मिलते हैं। सी। ए और बी दोनों। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। ए। एलोरा में। बबी से 6 मील दूर दारापुरी या दारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? बी। एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चोलों ने पांड्या तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व संस्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वीय एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। सही उत्तर है सी। दोनों 1 और 2। होलसाल स्मारक पाए जाते हैं। बी। हलेबड़ी और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा व्यावहारिक संबंध स्थापित किया? ए। वैगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिभाओं में देवा आकृति प्राय सी। चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? डी। विजयालय। सुगध वृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सी। राजेंद्र III। सुमिलित करें। सही उत्तर है ए। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ए। विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था?
ए पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजाल्या ने चोल राज्य की स्थापना कब की? बी 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदंबर का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ए परांतक एक। अभिलेखों को ऐतिहासिक पाक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बी राजराज्य एक। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरीय श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ए राजराज्य एक। राजराज्य एक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडल के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? बी पुनरुद्धाया। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? बी राजराज्य एक। किस चोल शासक ने अपनी शैशवी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? ए राजराज्य एक। किस चोल शासक ने 1000 ईसा में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? ए राजराज्य एक। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? बी राजेंद्र एक। किसने चिदंबर के निकट गंगेगो कोड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? बी राजेंद्र एक। किसने कलिंग औड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरीय सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? ए राजेंद्र एक। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया महाद्वीप के मध्य कड़ायम स्थित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? बी राजेंद्र एक। किसने 1077 ईसा में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? डी कुलोतुंग चोल एक। सुमेलित करें। सही उत्तर है ए। सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सुमेलित करें। सही उत्तर है ए। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है? ए वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ए उत्तर मैरूर। चोल काल में कंडिमे का अर्थ था? ए भूराजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ?
सी राजेंद्र एक। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? सी महादंड नायक। प्रिया का अर्थ है ए अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। ए कुलजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। ए प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यग्रहण गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ए लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। डी उपयुक्त सभी। नानादेशी निगम क्या था? ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाबंदी फग्यूस ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ए चोल स्थापत्य कला। तंजौर के बृहदीश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए शिव। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? बी राजेंद्र एक। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं हैं। डी जयगोंदर। सुमिलित करें। सही उत्तर है ए किसने ऋग्वेद दीपिका की रचना की? डी वेंकट माधव। सुमिलित करें। सही उत्तर है ए। सुमिलित कीजिए, देख लीजिए इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए रुद्रांबर किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ए काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा एक का मूल नाम था? ए अरिमोली भमन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ए कुलोतुंग एक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।